बच्चों आज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स में। ये लेक्चर 7 है बच्चों आपका। देखते हैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखिए, ये एक फर्श है। फर्श के ऊपर कैबिनेट रखा हुआ है जिसको आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी फॉरवर्डिंग फोर्स लगा रहे हैं। कितना का? आपके द्वारा कितना लग रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस कैबिनेट को घसकाने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, कैबिनेट तो घसक रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। ये क्या चीज से मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। बच्चों, अगर आपने मेरा थ्योरी क्लास पढ़ा होगा तो उसमें बोले थे कि if the object moving with constant velocity then its acceleration will be equal to 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो चेंज हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इनिशियल भी वही वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी है। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 बाई टाइम इज 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। यानी हमने तो फोर्स लगाया आगे की तरफ 200 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज सफिशिएंट फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट मूविंग द वुडन कैबिनेट with a constant velocity. That means another force must be acting on the wooden block, on the wooden cabinet in the opposite direction of the applied force, which is equal to 200 Newton, and that force is called frictional force, and this force is developed due to friction in between the floor and the wooden cabinet. Okay, बच्चों, that means this force just balance the force applied by you। क्लियर है बच्चों? वो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है वुडन, यहाँ कैबिनेट है, वुडन कैबिनेट और फर्श के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि जस्ट बैलेंस कर रहा है किसको? द फोर्स अप्लाइड बाय यू। जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। जिस कारण नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई द वुडन ब्लॉक, वुडन कैबिनेट will move with the constant velocity. Therefore, the value of a frictional force is equal to 200 Newton and the direction of frictional force is opposite to the direction of applied force by you. क्लियर बच्चों? इस बात को बस लिख देते हैं यहाँ पे और यही आपका आंसर हो जाएगा। The frictional force is equal to the applied force of 200 Newton, but direction is opposite to the applied फोर्स। क्लियर बच्चों? यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 200 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको आप कॉपी कर लीजिए। बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। बोल रहा है कि दो मास है, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1.5 kg है और दोनों क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि ये 1.5 kg है और ये 1.5 kg का मास है,
दोनों इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो टकराएगा आपस में, कहीं ना कहीं तो टकराएगा ये। तो लाइन ये मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग which they stick together, what will be the velocity of the combined object after collision? क्या होगा, ये दोनों आया, दोनों आपस में क्या हो गया, चिपक गया, स्टिक हो गया, स्टिक होने के बाद ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि स्टिक होने के बाद ये रुक जाएगा। तीनों कंडीशन हो सकता है बच्चों, या तो इधर जाए या तो इधर जाए, नहीं तो स्टिक होने टकराने के बाद ये स्टॉप हो जाए। देखते हैं ये तीन कंडीशन में क्या होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, अगर ये इधर आएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, अगर रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कहीं भी नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट जो भी फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देयरफॉर वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत आई कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, तो मेरे थ्योरेटिकल वीडियो को देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं, ले लेते हैं m1 कितना है 1.5 kg, m2 कितना है अगेन 1.5 kg, और u1 कितना है बच्चों, u1 है आपका, कहाँ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना है -2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक v से इधर जा रहा है, एक u से इधर जा रहा है u1 से, एक u2 से इधर आ रहा है। एक का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ले लिए इसको। अब अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ बच्चों देखो तो m1 बराबर m2 बराबर कितना है, मास 1.5 kg है, ठीक है। और स्टिक टुगेदर हो गया है, टकराने के बाद क्या हो गया है, ये स्टिक टुगेदर हो गया है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, हमको पता नहीं है, हम v ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो v1 बराबर v2 बराबर v। यहाँ देखो तो m1 कितना है, वही अगेन 1.5 इंटू u1 कितना है आपका 2.5 प्लस m2 कितना है 1.5 इंटू -2.5 इक्वल टू m1 कितना है आपका 1.5 v प्लस 1.5 v, इतना ही है। देखिए ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 3v। देखिए तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बराबर 3v, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टकराने के बाद, स्टिक होने के बाद ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा टकराने के बाद 0। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।